आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। इंडिया टाउन न्यूज के दावे पर फिर से मोहर लगी है। चुनावों की तारीख का ऐलान होते ही इंडिया टाउन न्यूज ने बता दिया था कि रायपुर दक्षिण से उपचुनाव में सुनील सोनी को भाजपा अपना प्रत्याशी बना सकती है और हमने इसकी ठोस वजहें भी बताई थी और हुआ यही। रायपुर दक्षिण से सुनील सोनी को भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। नमस्कार, मैं हूं मयंक तिवारी और आप मेरे साथ देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़। हमने यानी इंडिया टाउन न्यूज़ ने दावा किया था कि रायपुर दक्षिण में होने जा रहे बाय इलेक्शन में भाजपा के उम्मीदवार सुनील सोनी का नाम सबसे पहले उम्मीदवारी में नंबर 1 पर है और इसकी खास वजह है कि वे ब्रजमोहन अग्रवाल के करीबी हैं और रायपुर दक्षिण में भाजपा ऐसा ही उम्मीदवार चुनावी मैदान पर उतारेगी जो ब्रजमोहन अग्रवाल की पसंद हों, क्योंकि यह सीट ब्रजमोहन अग्रवाल के लिए महज विधानसभा की सीट नहीं, उनका घर है और अग्रवाल पूरी कांग्रेस को चुनौती दे चुके हैं कि सारी कांग्रेस भी अगर पूरी ताकत लगा दे तो रायपुर दक्षिण से उनका ही यानी भाजपा का ही प्रत्याशी जीत कर आएगा। ऐसे में भाजपा बिना ब्रजमोहन अग्रवाल की सहमति से उपचुनाव में अपना प्रत्याशी उतारने का रिस्क ले ही नहीं सकती थी। रायपुर दक्षिण की सीट को लेकर हमने चुनाव की तारीख के ऐलान के दिन क्या कहा था, पहले आपको वो दिखाते हैं। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से बीजेपी के कई नेता दावेदारी पेश कर रहे हैं। हालांकि पार्टी के जो सूत्र हैं उनका कहना है कि इस सीट पर पहली पसंद ब्रजमोहन अग्रवाल की होगी। कौन उम्मीदवार होगा, वो पसंद जो होगी वो ब्रजमोहन अग्रवाल की होगी। ब्रजमोहन अग्रवाल इस सीट को अपना घर बना चुके हैं और बीजेपी की जीत का दावा भी कर चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को चुनौती देते हुए कहा था कि पूरी कांग्रेस इस सीट पर अपनी ताकत लगा दे, फिर भी यहाँ कमल ही खिलेगा, क्योंकि यह मेरे लिए सीट नहीं, मेरा घर है। रायपुर दक्षिण सीट से भाजपा के 5 संभावित उम्मीदवारों की अगर बात की जाए तो उनमें प्रमुख रूप से पूर्व सांसद सुनील सोनी का नाम सबसे ऊपर नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ के उपचुनाव की एक सीट रायपुर के दक्षिण विधानसभा सीट से बीजेपी ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। रायपुर की दक्षिण विधानसभा सीट से सुनील सोनी का नाम फाइनल किया गया है और अब वे चुनावी मैदान पर हैं। अपना नाम घोषित होने के बाद रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से प्रत्याशी सुनील सोनी ने क्या कहा, पहले आपको वो सुनाते हैं, फिर चर्चा करेंगे कि आखिर सुनील सोनी ही भाजपा के उम्मीदवार क्यों। मैं केंद्रीय चुनाव समिति का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझ जैसे कार्यकर्ता को उन्होंने विधानसभा की टिकट दी है और मैं दक्षिण विधानसभा की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि 8 बार ब्रजमोहन जी विधायक के रूप में काम किए हैं, परिवार के एक सदस्य के रूप में काम किया है। जो विकास के आयाम गढ़े हैं उसको ब्रजमोहन जी के साथ मिलकर हम आगे बढ़ाएंगे और एक दक्षिण विधानसभा, अब हमारी सरकार आई है तो अब दक्षिण विधानसभा के अंदर में पैसे की कोई कमी नहीं होगी। हम लोग साथ में मिलकर जो है, जो भी समस्या है उस सब का निराकरण करेंगे और अच्छे भाव के साथ में सेवा रूप से जो है दक्षिण विधानसभा की जनता की हम सेवा करेंगे। ये मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपका काम हम ईमानदारी के साथ में करेंगे। देखिए, पार्टी तय करती है। पार्टी ने तय किया
और उन्होंने मुझको ये जिम्मेदारी दी है और जनता के बीच में मेहनत करके इस पूरे चुनाव के अंदर में हम परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, हमारे कार्यकर्ता भी परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे और हम सब मिलकर जो है इस चुनाव को लड़ेंगे और निश्चित तौर पर इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। देखिए, स्वाभाविक है कि 35-40 साल बाद में अगर कोई सीट खाली हुई है तो निश्चित तौर पे लोगों की इच्छा रहती है। राजनीति में कोई माला जपने नहीं आया, संत साधु नहीं है, इच्छा करना स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब वो सारे लोग जो है अभी बधाई भी दी है, वो सब लोग भी लगेंगे इस चुनाव के अंदर में, यही भारतीय जनता पार्टी है। चुनाव का संचालन बृजमोहन जी करेंगे चुनाव का संचालन, उनके नेतृत्व में हम जो है इस चुनाव को लड़ेंगे। दक्षिण में आप बृजमोहन जी का स्थान लेने जा रहे हैं, एक पद मंत्री पद भी था दक्षिण से। देखिए, बृजमोहन जी का स्थान नहीं, बृजमोहन जी का स्थान मेरे से बहुत सीनियर है, 8 बार विधायक रहे हैं, अभी सांसद हैं देश के अंदर में, तो उनका स्थान मैं नहीं ले रहा हूँ। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में हाँ वहाँ पे वहाँ के काम करने का अवसर जनता देगी, मैं अच्छा काम करूँगा, मिलकर काम करेंगे, कहीं भी कोई शिकायत हम जनता को नहीं देंगे। बड़ी बात कह रहे हैं सुनील सोनी। शायद वो कांग्रेस को संदेश भी है कि चुनाव चुनौती होता है, घमंड और अहंकार के आधार पर नहीं लड़ा जाता। मैं जनता के बीच जाऊंगा, अपनी बात करूंगा। तो वहीं सुनील सोनी को रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर रायपुर के सांसद और रायपुर दक्षिण से पूर्व विधायक, जिनकी वजह से ये सीट खाली हुई है, ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि मेरी उनको यानी सुनील सोनी को शुभकामनाएं हैं। केंद्रीय नेतृत्व के वो धन्यवाद करना नहीं भूले और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता, पुराने कार्यकर्ता को केंद्रीय नेतृत्व ने अपना उम्मीदवार बनाया है। मैं केंद्रीय चुनाव समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, सुनील सोनी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और सुनील सोनी जी रायपुर के 2 बार मेयर रहे हैं, आरडीए के अध्यक्ष रहे हैं, सांसद रहे हैं और इनके नेतृत्व में रायपुर शहर ने बहुत तेज़ गति से विकास किया है। यहाँ पर 200 करोड़ की पेयजल योजना आई, यहाँ पर पूरे शहर को नालियों से जोड़ने का काम हुआ, पूरे शहर का सौंदर्यीकरण हुआ। बूढ़ा तालाब में जो हम सबसे बड़ी विवेकानंद जी की मूर्ति देखते हैं, वो इनके कार्यकाल में लगी है। मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ कि सरल और मिलनसार स्वभाव के सुनील सोनी जी को रायपुर दक्षिण की जनता ने जिस प्रकार से 35 सालों तक मुझे आशीर्वाद दिया, प्रेम दिया, स्नेह दिया और हमेशा वो बड़े मार्जिन से जिताते रहे, वैसे ही सुनील सोनी जी को अच्छी मार्जिन से जिताएंगे। मैं रायपुर शहर की जनता को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि अब उनको एक विधायक नहीं 2-2 विधायक मिलेंगे। एक सुनील सोनी जी के रूप में रहेगा और बृजमोहन हमेशा, क्योंकि दक्षिण विधानसभा ने 35 साल तक का जो कर्ज है उसको कभी चुका नहीं सकता, इसलिए जब तक जीवित रहेगा तब तक दक्षिण विधानसभा की सेवा करता रहेगा। ऐसा है, पहले भी हम कमल फूल के लिए वोट मांगते थे और कमल फूल को ही जनता ने वोट देकर जिताया है और इस बार भी कमल फूल के लिए वोट मांगेंगे। कमल फूल जीता था, जीता है और आगे भी जीतेगा। सोनी जी आपके फेवरेट हैं? मेरे फेवरेट भारतीय जनता पार्टी है, कमल फूल है। भैया, उम्मीदवारों की लिस्ट होती है, हर आदमी का एक फेवरेट होता है, चाहे मेरा वीटो पावर कलर हो, डिश हो, कुछ भी हो। मेरा वीटो पावर बिना बृजमोहन के दक्षिण जीतना मुश्किल नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सब मानदंडों पर प्रत्याशी का परीक्षण कर टिकट देती है और भारतीय जनता पार्टी ने ये माना कि सुनील सोनी जनता के प्रिय हैं और वो जीतने वाले प्रत्याशी हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने सुनील सोनी जी को दक्षिण विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। अब बात करते हैं कि तमाम दावेदारों के बीच इंडिया टाउन न्यूज ने भाजपा के टिकट के दावेदारों में सुनील सोनी के नाम को क्यों सबसे ऊपर रखा था
और भाजपा ने उन पर क्यों भरोसा जताया है। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से 2023 में बीजेपी के ब्रजमोहन अग्रवाल चुनाव जीते थे। ब्रजमोहन अग्रवाल इस सीट से लगातार 8 बार विधायक रहे हैं। इस सीट को उनका गढ़ माना जाता है। ब्रजमोहन को इस बार पार्टी ने रायपुर लोकसभा सीट से टिकट दिया था। सांसद का चुनाव जीतने के बाद ब्रजमोहन अग्रवाल ने इस सीट से इस्तीफा दिया था। ब्रजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद चुनाव आयोग ने इस सीट को रिक्त घोषित किया था और ऐसे में सीधी सी बात यह है कि ब्रजमोहन अग्रवाल के प्रभाव वाली सीट पर उनकी पसंद का ख्याल रखा जाना पार्टी नेतृत्व की जिम्मेदारी थी और हुआ भी यही। रायपुर दक्षिण सीट से भाजपा के संभावित उम्मीदवारों में अग्रवाल के सबसे करीबी सुनील सोनी ही माने जाते हैं। इसलिए प्रमुख रूप से पूर्व सांसद सुनील सोनी का नाम सबसे ऊपर नजर आ रहा था। सुनील सोनी सांसद भी रह चुके हैं और रायपुर के 2 बार महापौर रहे हैं। रायपुर विकास प्राधिकरण के वे 1 बार अध्यक्ष भी रहे हैं। साथ ही वे रायपुर दक्षिण से ही आते हैं। यही वजह है कि भाजपा को उनके नाम का ऐलान करने के लिए ज़्यादा विचार विमर्श की जरूरत ही नहीं पड़ी और उनका नाम घोषित कर दिया गया। अब देखना होगा कि भाजपा की चुनौती के आगे कांग्रेस किस प्रत्याशी पर अपना दांव लगाती है, क्योंकि भाजपा के इस गढ़ में सेंधमारी लगाना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा। हम फिर होंगे हाजिर और आपको चुनावों की पल पल की अपडेट देते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन उससे पहले इंडिया टाउन न्यूज़ के फेसबुक पेज के साथ ही यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, 1 साल बेमिसाल।